जिस इजराइल ने कभी भारत को दिए थे हथियार, आज उसी के साथ खड़ा है भारत। भारत इजराइल की दोस्ती से किसको लगी मिर्ची, भारत पर ही उठने लगे सवाल। अब भारत के जवाब से मुंह बंद हो जाएगा। 30 जुलाई 2026 को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की। मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एमुनेशन टू इजराइल। आरोप है कि जिस भारत को कभी अपनी हर छोटी बड़ी सुरक्षा जरूरत के लिए विदेशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, आज वही भारत गाजा संघर्ष के बीच इजराइल को हथियार, उसके पुर्जे और गोला बारूद धड़ल्ले से एक्सपोर्ट कर रहा है। एमनेस्टी का दावा है कि इससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और जेनोसाइड में मिली भगत का गंभीर जोखिम मंडरा रहा है। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आपको जाननी चाहिए। 1962 में चीन ने भारत को धोखा दिया था। तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दूसरे देशों के आगे हाथ जोड़ने पड़े थे। जब 1971 में इंदिरा गांधी को हथियारों की जरूरत थी, तो भी अमेरिका मदद के लिए आगे नहीं आया। जिस इजराइल पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, वो मसीहा बनकर भारत के लिए आगे आया था। हथियारों के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने वाला भारत आज खुद हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो कई देशों को दर्द हो रहा है। एक रिपोर्ट आई जिसने पूरी दुनिया में बवंडर मचा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2025 के बीच भारत में इजराइल के लिए कम से कम 2596 शिपमेंट भेजे गए। लगभग 3,90,516 मिलिट्री ग्रेड स्मॉल आर्म्स पार्ट यानी छोटे हथियारों के पुर्जे, लगभग 5,64,970 एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस पार्ट। इसमें ड्रोन के वॉरहेड्स, आर्टिलरी शेल और केसिंग वगैरह शामिल होती हैं और करीब 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट्स भेजे गए। ये सारे सामान सीधे तौर पर इजराइल की उन बड़ी डिफेंस कंपनियों को भेजे गए हैं जो वहां की सेना यानी आईडीएफ की सप्लाई चेन की बैकबोन है। एमनेस्टी का कहना है कि भारत ने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर साइन नहीं किया है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि भारत सरकार को अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि यह सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चक्र गाजा में मानवाधिकारों के हनन में इस्तेमाल हो सकता है। यानी इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में तबाही मचाने के लिए कर सकता है। अब भारत ने इस पर जवाब दिया है और कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है और वह अपने राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के मुताबिक अलग अलग देशों को दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों और तकनीकों का निर्यात करता है। आज जो लोग कह रहे हैं कि भारत को इजराइल को हथियार नहीं भेजने चाहिए, उन्हें यह जानना चाहिए कि एक ऐसा भी वक्त था जब भारत की खुद की सुरक्षा दांव पे लगी हुई थी और भारत ने इजराइल के सामने हाथ फैलाए थे। भारत चीन युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत को हथियार भेजे थे। इजरायली झंडों वाले जहाजों में भारत हथियार आए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। तब इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डायर ने गुप्त रूप से भारत की मदद की थी। इजराइल के पास जो हथियारों की खेप ईरान के रास्ते कहीं और जाने वाली थी, उन्होंने उसे डाइवर्ट करके सीधे भारत की तरफ मोड़ दिया था। जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा। आज भी इजराइल भारत के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। भारत का वक्त अब बदल चुका है और शायद इजराइल ये सालों पहले ही समझ चुका था। उस एहसान का बदला अगर भारत आज चुका रहा है तो इसमें गलत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कुछ भी मायने निकाले जाएं, लेकिन क्या भारत को इजराइल को हथियार देते रहना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बता सकते हैं।